तो गाइज़ अभी मॉर्निंग का टाइम है और हम अभी जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो हम यहाँ धर्मशाला में ठहरे हुए थे। तो कुछ इस प्रकार के रूम रहते हैं यहाँ पर, इस प्रकार के कुछ रूम रहते हैं यहाँ पर। तो आप जब भी यहाँ खाटू श्याम के लिए आएँ तो धर्मशाला में आपको पूरी तरह से दिखा दूँगा। तो इस धर्मशाला में आप रुक सकते हैं। एक रूम हमें 500 रुपीज़ में पड़ा था। हमने 4 रूम लिए थे क्योंकि 16 मेंबर थे हम। तो चलो चलते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हम सभी रेडी हो चुके थे खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए और मन में एक संतुष्टि भी थी। तो चलिए चलते हैं खाटू श्याम। यहाँ पर ये श्री कृष्ण जी का मंदिर था धर्मशाला में ही। तो हमने सुबह सुबह पहले यहाँ पर माथा टेका और फिर हम निकल पड़े श्री खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए। श्री कृष्ण जी के दरबार में माथा टेकने के बाद हम खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए चल पड़े थे। ये मेरी वाइफ और पीछे सारी फैमिली थी। मेरी वाइफ की मन्नत थी, उसे ही पूरा करने के लिए मेरी वाइफ यहाँ पर आए थे और हम सब फैमिली मेम्बर्स उनके साथ उनकी मन्नत के अनुसार आए हुए थे। तो हम जा रहे हैं खाटू श्याम। यहाँ पर जो प्रसाद जो मन्नत थी उसके अनुसार यहाँ से प्रसाद लिया और लेने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ गए, यानी कि खाटू श्याम की ओर बढ़ गए। यहाँ से प्रसाद लिया था। तो यहाँ पर पूरी तरह से प्रसाद आपको जितना आप लेना चाहें उतना ले सकते हैं, आपकी श्रद्धा अनुसार। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं की जाती। यहाँ पर आप अपनी इच्छा से प्रसाद लेकर खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। ये फूल पुष्प मालाएँ थी जो आप अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप लें, नहीं तो आप खाली हाथ चले जाएं। यहाँ पर मुझे फीलिंग कटरा वैष्णो देवी की आ रही थी। सेम कटरा वैष्णो देवी की तरह ही यहाँ पर भीड़ और दुकानें सजाई गई थी। तो हम बढ़ते बढ़ते खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। लंबी लंबी लाइनें पार करने के बाद जब हम खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंचे तो नज़ारा देखते ही बनता था। ज़ोर ज़ोर से जयकारों के बीच गूंजता हुआ ये प्यारा सा भव्य मंदिर देखते ही इसकी शोभा बनती थी। आप ध्यान केंद्रित करके रखें और देखिए खाटू श्याम जी के दर्शन, ध्यान से देखिए। और हमने खाटू श्याम जी के दर्शन कर लिए थे और हम पंक्ति में लगकर बाहर की ओर आ रहे थे। दर्शनों के बाद आपको ज़्यादा देर तक यहाँ पर खड़े रहने की अनुमति नहीं दी जाती। आप जब कभी भी आएँ अच्छे विचार और समय को अपने हाथ में रख के आएँ। दर्शन करने के बाद यहाँ पर एक पुराना कुआं है और इस कुएं की बहुत ही अहम मान्यताएं हैं जिनको मैं व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि उन मान्यताओं को व्यक्त करने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस विषय में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ के नज़ारे अपनी आँखों में कैद कर सकते हैं। ये देखिए, ये पुराना कुआं है, यहाँ पर जल छिड़काव किया जाता है। यहाँ पर जो हमें दृश्य देखने को मिला, इसे देखकर मन अति प्रसन्न हुआ। यहाँ पर 2 मोर बहुत ही सुंदर तरीके से सबको दर्शन दे रहे थे। आप भी दर्शन कर लें। बहुत ही प्यारे मोर यहाँ पर विचरण कर रहे थे, चल फिर रहे थे। उनको भी मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। यहाँ पर है नया कुआं, यहाँ पर आप स्नान आदि कर सकते हैं। हमने तो नहीं किया, लेकिन आप जब कभी भी आएँ, ये मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है। यहाँ से हम देख रहे थे, यहाँ के जो दृश्य हैं उनको अपनी आँखों में संजो रहे थे, क्योंकि फिर आना हो या ना आना हो, आ पाएँ या ना आ पाएँ, जो है समय को अपने हाथ में रख के आएँ, क्योंकि समय बहुत बलवान है। तो ये है नया कुआं। इस प्रकार से बहुत जनता थी, बहुत लोग थे, कुछ नहा रहे थे और कुछ जा रहे थे। सब प्रकार के दर्शन करने के उपरांत जो प्रसाद मेरी पत्नी ने यहाँ पर मन्नत के तौर पर चढ़ाया था, उसे वितरण करने का समय आ चुका था।
और यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा के साथ हमने श्रद्धालुओं को वह प्रसाद खिलाया और उन्होंने बहुत शौक़ और चाव से खाया। यहाँ पर श्रद्धालु बहुत ही सहयोगी थे जो आ रहे थे। कुछ ही लोग थे जिन्होंने प्रसाद लेने से इनकार किया क्योंकि वह अभी दर्शनों को जा रहे थे, लेकिन हमारा प्रसाद जो है वह वितरण हो चुका था। यहाँ पर लगभग हम अपना प्रसाद वितरण कर चुके थे और अब हम धर्मशाला की ओर जाने के लिए तैयार थे। इस वीडियो के तीसरे पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें। इस वीडियो के साथ आपको मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेंगे।